हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पाठ योजना पढ़ेंगे जो कि बेस्ड है शिष्टाचार पे। तो देखिए, कभी भी आप पाठ योजना लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आता है छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय यानी कि टॉपिक जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, दिनांक एंड अवधि। अवधि मीन्स ड्यूरेशन यानी आपकी क्लास कितनी देर की होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आगे इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री यानी कि शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, मतलब जिन चीज़ों की हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाएंगे उन सबके नाम आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, चौक, झाड़न मीन्स डस्टर, संकेतक मीन्स पॉइंटर आदि। सो आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप और लेसन प्लान्स देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दिया है। वो लिंक मेरी प्लेलिस्ट का है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आज तक के जितने भी लेसन प्लान्स की वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वो सब आपके सामने अपीयर हो जाएंगी और आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, सहायक सामग्री हो गई। अब आते हैं सामान्य उद्देश्य, मतलब जो हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिष्टाचार, उसको पढ़ाने का हमारे जनरल सा एम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है विद्यार्थियों के मानसिक विकास में वृद्धि करना, और दूसरा है विद्यार्थियों की सामाजिक विषयों के बारे में चिंतन शक्ति बढ़ेगी। देखिए, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जनरल एम्स आपके हो गए। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक एम्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं शिष्टाचार को पढ़ाने के। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट है विद्यार्थी शिष्टाचार का बोध कर सकेंगे, छात्रों में शिष्टाचार के गुणों का विकास होगा, छात्र शिष्टाचार का प्रत्यास्मरण करवा पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे आके करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण का मतलब है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मतलब अभी तक बच्चों को कितना आता है वो हम इसके थ्रू चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस, वैसे प्रेफरेबल रहता है कि 3 ही क्वेश्चंस पूछे। 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक साइड छात्र अध्यापिका क्रिया लिखना है, एक साइड छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट है हमें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, बच्चे कहेंगे आदर सम्मान के साथ। फिर हम पूछेंगे हमें बड़ों को क्या कहकर बुलाना चाहिए, बच्चे कहेंगे हमें आप कहकर बुलाना चाहिए। फिर हम पूछेंगे इन सब नियमों को क्या कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इन नियमों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने पूर्व ज्ञान परीक्षण कर लिया, हमने ये जान लिया कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे उप विषय की घोषणा, यानी कि हम बताएंगे बच्चों को कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे बच्चों आज हम शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट है मुख्य बिंदु, देन छात्राध्यापिका का कार्य, छात्र छात्रा क्रिया एंड श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, मुख्य बिंदु में आ गया आपका अर्थ, फिर आप अर्थ एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। हम कहेंगे शिष्टाचार, शिष्ट जमा आचार, शिष्ट मतलब सभ्य एवं सज्जन, आचार मतलब आचरण। इस टाइम पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिखेंगे शिष्टाचार, शिष्ट जमा आचार। अब आप बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। हम कहेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिष्टाचार सामाजिकता की नींव है। फिर हम शिष्टाचार के नियम बच्चों को बताएंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। हम कहेंगे समाज में रहने के लिए शिष्टाचार के नियमों से अवगत होना चाहिए और वे नियम इस प्रकार हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बच्चों को नियम बताएंगे, और जब आप बच्चों को नियम बता रहे होंगे आपने ब्लैक बोर्ड पे हेडिंग डालना है शिष्टाचार के नियम, और ये सारे नियम बच्चे सुनेंगे भी और अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी। तो पहला नियम है विनम्रता, मतलब हमें नम्र होकर सबसे बात करनी चाहिए। दूसरा है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना, किसी की प्राइवेट टॉक्स में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तीसरा है अनुशासन, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, जैसे कि स्कूल में हमें ड्रेस में आना चाहिए, समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए, जो हमें काम दिया गया है वो करना चाहिए। छात्राध्यापिका जो कार्य कहती है कि शोर मत करो, तो शोर नहीं करना चाहिए, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। फोर्थ है हमें सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और फिफ्थ है अपने से बड़ों से आप करके बात करनी चाहिए। तो ये हो गए शिष्टाचार के नियम। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम करेंगे पुनरावृत्ति, यानी कि रिकैप्चुलेशन। हम कहेंगे बच्चों आज हमने शिष्टाचार के बारे में पढ़ा और शिष्टाचार के मुख्य नियमों जैसे विनम्रता, अनुशासन आदि को जाना। इसके बाद आएगा गृह कार्य। बट देखिए, कहीं जगह पे मूल्यांकन या निरीक्षण कार्य भी दिया होता है। उस अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो उसमें आप हेडिंग डालेंगे पहले निरीक्षण कार्य या मूल्यांकन, और आप लिख सकते हैं कि जिस समय छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी पर उतार रहे होंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर यह निरीक्षण करेगी कि बच्चे सही से कार्य कर रही हैं या नहीं।
ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है गृह कार्य, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट है शिष्टाचार की परिभाषा लिखें। अब ये कैसे क्वेश्चंस हैं, आप बच्चों को होमवर्क दे रहे हो, क्योंकि अगर आप बच्चों को होमवर्क नहीं देंगे वो घर से पढ़कर नहीं आएंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चंस देने हैं, बट मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया शिष्टाचार की परिभाषा लिखें। दूसरा है शिष्टाचार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है शिष्टाचार के किन्हीं 3 नियमों के बारे में लिखो। तो बच्चे ये घर से करके आएंगे। प्लस इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे जनरल स्टडीज़ की भी नोट्स अपलोड करती हूँ, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड HPGK के नोट्स की वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ और लेसन प्लान की वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इनमें से कुछ भी देखने में इंटरेस्टेड हैं और आप हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी कॉमेंट है या फीडबैक है, आप फीडबैक सेक्शन में दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मैक्सिमम हर एक कमेंट का रिप्लाई करती ही हूँ, बहुत कम होता है कि जो ना कर पाऊँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून।